भगवत गीता के इस अनूठी यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने समापन किया था श्री कृष्ण के इस वचन पर, जहां वो कहते हैं, वो पुरुष जिस इच्छा से एवं श्रद्धा से जिस देवता का पूजन करता है, उस देवता से इच्छित भोगों को प्राप्त करता है और उसका कारण मैं ही होता हूं। देवता हर बाहरी परिस्थिति, जिधर भी हम अपने भीतर से बाहर की ओर दौड़ते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, वो हमारे लिए देवता होता है। और हम जिस लगन, जिस भावना का उसमें निवेश करते हैं, उसका वैसा परिणाम आता है। लेकिन उसका मूल स्रोत, उसका जो मूल स्रोत है, वो हमारे भीतर ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं उसका कारण मैं ही होता हूं। कारण अर्थात जो गहनतम आंतरिक स्थिति है, जो भीतर का गहरा केंद्र है, वही कारण है। वो स्रोत ही कारण है, क्योंकि उसी से सब संचालित हो रहा है। अगर उससे वो संचालित ना हो तो ना विचार सक्रिय होंगे, ना कृत्य घटेंगे, ना परिणाम घटेंगे। तो सारी जो धारा है वो एक लयबद्धता में चलती है, जो उस एक स्रोत से ही निकलती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अल्प बुद्धि पुरुष द्वारा वो वांछित फल नाशवान होते हैं, और ऐसा व्यक्ति जिस देवता को भजता है उसी देवता को प्राप्त होता है। पर मुझे भजने वाला भक्त मुझे ही प्राप्त करता है। अब ये बात जो है बड़ा सीधा मनोविज्ञान हमारे सामने रखती है। अल्प बुद्धि सीमित मन वाला व्यक्ति। अल्प बुद्धि शब्द का ही अर्थ है जिसकी बुद्धि बहुत व्यापक नहीं हुई है, वो अल्प बुद्धि है। तो वो जो कुछ भी सामने आ रहा है वो नाशवान है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील। अब एक अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति जो है वो समस्या अपने लिए कब खड़ी करता है? जब वो नाशवान से अविनाशी की कामना करता है, परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील की कामना करता है। परिवर्तनशील है, बदलेगा ही, वो बदल रहा है, उसको प्रायः नहीं देख पाता है अल्प बुद्धि व्यक्ति। यही उसका कारण है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिस देवता को भजता है उस देवता को ही प्राप्त करता है। वो जिधर भी बाहरी केंद्र की ओर जा रहा है वो फिर उससे ही ग्रस्त हो जाता है। वो अपने स्रोत की ओर लौटता नहीं, उस देवता को ही प्राप्त करता है। का अभिप्राय है कि बाहर के जिस केंद्र की ओर वो दौड़ा है वो उससे ही फिर ग्रस्त हो जाता है, ऑब्सेस्ड हो जाता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे भजने वाला है वो मुझको प्राप्त होता है। यानी कि जो मूल सत्ता की ओर, मूल केंद्र की ओर लौटकर देखने की अंतर्दृष्टि रखता है, वो उस मूल केंद्र की तरफ चला जाता है, वो उसको प्राप्त करता है। ये दो दिशाएं हैं। एक दिशा जो अल्प बुद्धि की है वो बाहर ही केंद्र को देखना चाहती है। हम अपने संबंधों में, बाहरी व्यवस्थाओं में, वस्तुओं में जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो हमको लगता है वहीं से मिल रहा है हमको, वो सुख हमको बाहर से ही मिल रहा है। लेकिन हर सुख का, हर समृद्धि का आधार हमारे भीतर है। जीवन भीतर से निकलकर बाहर फैलता है। अब ये केवल एक व्यवस्था का ढंग है। मनुष्य तमाम तलों पर जी रहा है। श्री कृष्ण एक तल पर जीने वाले मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं।
बाहर दौड़ेगा, बाहर जहां कहीं उसको लगेगा कि उसकी इच्छाएं वासनाएं पूरी हो रही हैं, वो उनसे ग्रस्त हो जाएगा, उनसे ऑब्सेस्ड हो जाएगा और वो उसके जीवन को आच्छादित कर लेंगी, अर्थात घेर लेंगी। लेकिन जो अपने भीतर के केंद्र को जानता है कि जीवन यहीं से निकलकर फैलता है, तो वो अपने अंतरतम पर काम करेगा। वो अपने आंतरिक स्वरूप, आंतरिक ढांचे को, आंतरिक व्यवस्था को अधिक से अधिक परिशुद्ध और पारदर्शी बनाएगा, और वही है उस स्रोत को प्राप्त होना। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन मेरे उदात्त स्वरूप से अपरिचित होता है, जो कि परम और अविनाशी है। वो मेरे मानव स्वरूप को देखकर मुझे व्यक्ति भाव से देखता है और व्यक्ति भाव को प्राप्त मनुष्य समझता है। श्री कृष्ण जब रहे होंगे तो भी उनको इन स्थितियों का सामना करना होता होगा, और देखा जाए वक्त बदलता है, लोगों की समझ बदलती नहीं, और जैसा ढांचा चल रहा होता है समाज में लोगों का वैसा ही चल रहा होता है। आज भी लोग वैसे ही देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के भीतर दो रूप है, एक जो जन्मा है और विनाशी है, और एक अजन्मा और अविनाशी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसके वैयक्तिकरण में पड़ जाते हैं। इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं ना कि मुझे व्यक्ति भाव को प्राप्त मनुष्य समझता है, उसको एक वैयक्तिकता देता है। अब ये व्यक्ति भाव को प्राप्त मनुष्य में कई बातें हैं। एक तो देखो, गुरु अगर सीधे सीधे बात कर रहा हो तो गुरु के स्वरूप को भी कोई केवल व्यक्तिगत ढांचे में ही समेट कर देख सकता है। एक तो ये बात हुई, वो बुद्ध, वो गुरु। तो श्री कृष्ण यहां पर कई तलों से बात को रख रहे हैं। एक तो अपने लिए भी कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसी बात कह रहा हूं उस ऊंचाई से, उस निर्वैयक्तिकता से, उस इम्पर्सनल हाइट से, तो लोग उसको नहीं देख रहे हैं। वो जो उदात्त स्वरूप है उसको नहीं देख रहे हैं। वो अजन्मा अविनाशी जो है, वो परम है, उसको नहीं देख रहे हैं। वो व्यक्तिगत ढांचा बनाते हैं। तो आज भी श्री कृष्ण को जिन्होंने व्यक्तिगत ढांचे में कैद कर दिया है, वो श्री कृष्ण को समझते ही नहीं। वो उनके वचनों के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। और ये हैरान करने वाली बात होती है, अनुयायी जब भी पीछे आते हैं वो हमेशा अपने गुरुओं के, बुद्धों के विरुद्ध ही जीवन जीते हैं, क्योंकि वो अपनी ही धुन में हैं। वो बाहर के देवता से ग्रस्त हो गए, उनको देवता बाहर चाहिए। तो वो श्री कृष्ण हो, बुद्ध हो, कोई भी गुरु हो, उसको भी एक देवता बना लेते हैं जो बाहर है। ये जो मूर्तियां, ये मूर्तियों की पूजा और मूर्तियों के प्रति ऑब्सेशन, ये उसका पर्सनलाइजेशन है, उसका वैयक्तिकरण ही है। उसकी उदात्तता को नहीं देखना है, जिसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं। और यहां पर वो अल्प बुद्धि वाली बात को कैटेगराइज कर दे रहे हैं, उसको सामने रख दे रहे हैं, क्योंकि वो नासमझी वाली बात है। समझदार व्यक्ति होगा तो समझदार व्यक्ति तो क्यों कर उधर जाएगा। अब एक तो ये व्यक्तिगत गुरुओं और बुद्धों के साथ जुड़ी हुई बात है। दूसरी, जब हम उसको एक स्रोत, केंद्र और इस तरह की बात करते हैं, तब भी व्यक्ति उसको किसी सीमा में खींचकर देखना चाहता है। वो पर्सनलाइजेशन भी एक विचित्र ढंग से अपने भीतर करता है। जैसे जब किसी से कहा जाता है अपने भीतर के केंद्र में प्रवेश करना या उसको जानना, तो भीतर कहीं वो केंद्र ढूंढने लगता है। स्रोत की बात करी जाती है तो उसको स्रोत गंगोत्री जैसा नजर आने लगता है या ऐसा कुछ नजर आने लगता है। उसको लगता है कि ऐसा कोई स्रोत, यानी कि वो भी किसी सीमा में बंधी हुई घटना, कोई पर्सनलाइजेशन जैसा उसको लगने लगता है। जबकि जब केंद्र की बात करी जाती है, स्रोत की बात करी जाती है, जिसको श्री कृष्ण वो उदात्तता, वो ऊंचाई,
उसकी बात कह रहे हैं, तो वो सर्वव्यापकता, समग्रता, एक जोड़, एक अंतर संबंधित जीवन का प्रवाह, वो स्रोत है। जब हम कहते हैं स्रोत, तो स्रोत को लोग कहीं कल्पित करते हैं। ऐसे लोगों ने ही स्वर्ग, नरक और तमाम तरह की परिकल्पनाएं करी कहीं और बाहर। लेकिन जब हम कहते हैं स्रोत, सोर्स, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, परमात्मा, जो भी कोई शब्द हमको अच्छा लगता है जिसका हम उपयोग करते हैं, तो उसका अभिप्राय होता है टोटलिटी, समग्रता। अब ये हमारी अल्प बुद्धि में, सीमित बुद्धि में पकड़ में आने के योग्य नहीं है। हम सीमित बुद्धि से कहाँ पकड़ेंगे उसको? वो हमारी पकड़ में कहाँ आएगा? हमारे किस सांचे खांचे में फिट बैठेगा? वो छूट जाएगा कहीं बाहर। तो श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि वो व्यक्तिगत बनाकर देखता है। ये उसकी समस्या है, व्यक्तिगत बनाने वाले की। आगे कहते हैं कि माया से छुपा हुआ मैं सभी की समझ में नहीं आता, अतः अज्ञानी जन मेरे जन्म से परे अविनाशी परमेश्वर स्वरूप को समझ नहीं पाते। माया से छुपा हुआ मैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। माया यानी कि कई जगह अनुवाद में इसको कर देते हैं योग माया से छुपा हुआ, यानी कुछ ऐसा छुपा दिया है ईश्वर ने, श्री कृष्ण ने। जैसे कि महाभारत के घटनाक्रमों में भी ऐसे ही आते हैं, श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्यास्त कर दिया और ऐसी कई घटनाएं। वो सब कहानियां और रोचक बनाने की बातें होती हैं। माया से छुपा हुआ मैं, माया एक मेजरेबल एटीट्यूड। माया को हर बार हमने स्पष्ट किया है कि माया वो हमारे मन की प्रवृत्ति होती है जो किसी सीमा और माप में जीती है। जो कुछ भी हम माप सकते हैं वो माया होता है। तो हम हर चीज़ को माप लेना चाहते हैं, लेकिन तमाम चीज़ें मापी नहीं जा सकती, अमाप हो जाती हैं। हम प्रेम को भी मापना चाहते हैं, शांति को भी मापना चाहते हैं। बच्चे जब प्रेम में होते हैं तो पूछते नहीं कि हमसे कितना प्रेम करते हैं, तो बताया जाता है उनको इतना। बच्चे जितना हाथ फैला सकते हैं वो कहते हैं उतना। प्रेम अमाप की घटना है, लेकिन प्रेम को भी हम माप में डालना चाहते हैं। इसीलिए हम आपस की बोलचाल में वयस्क होकर भी ये बात पूछते हैं, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? अब लोग उसको बताने की कोशिश करते। कोई कैसे बता सकता है कितना? कोई उसका मेजरमेंट है? कोई उसकी माप नहीं है। लेकिन हम मापने का कोई ना कोई मापदंड अपने विचार, अपनी भावना से निर्मित कर लेते हैं। उससे वो जो विराटता है, वो व्यापकता है, वो छुप जाती है। श्री कृष्ण जब कहते हैं कि वो अज्ञानी जन मुझे समझ नहीं पाते एक तो, और जन्म से परे अविनाशी परमेश्वर स्वरूप को समझ नहीं पाते। ये परमेश्वर स्वरूप और अजन्मा अविनाशी, ये हर किसी की और हर क्षण की संभावना है। एक क्षण में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो इसीलिए मैं उसको प्रायः वर्तमान का शाश्वत क्षण, इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ, ऐसे कह के बोलता हूं। क्योंकि जब हम कहते हैं वर्तमान का शाश्वत क्षण, तो थोड़ा विरोधाभासी सा हो जाता है। लोग कई बार सुन लेते हैं, सुन के अनसुना कर देते हैं, लेकिन वर्तमान भी उनके लिए मेजरमेंट है। एक पल गया और एक पल आएगा, उसके बीच का एक छोटा सा टुकड़ा, उनको लगता है ये वर्तमान है। वर्तमान वो नहीं है, वर्तमान समग्र समय है। प्रेजेंट इज द टोटल टाइम, जो हमारी समझ से परे है। जब हम वर्तमान में होते हैं तो वस्तुतः हम समय से परे होते हैं, समयातीत होते हैं। समय वहां पर अपनी किसी माप में, किसी सीमा में उपस्थित नहीं होता, उसी को हम वर्तमान कहते हैं। तो ये जो एटीट्यूड हमारा चल निकला होता है बचपन से,
और उसकी कई व्यावहारिक उपयोगिताएं हैं। अब मनुष्य की समस्या क्या है? व्यावहारिक उपयोगिता को व्यावहारिक उपयोगिता रखो और उसको जहां पर नहीं उपयोग में लाना है वहां पर छोड़ दो, तब तो जीवन ठीक चलेगा। अब हमको एक मकान बनाना है, माप चाहिए, सीमा चाहिए। हमको कोई भी चीज का निर्माण करना है, एक माप एक सीमा चाहिए, हम उसी हिसाब से करेंगे। हमको भोजन बनाना है, वस्त्र बनाने हैं, सबकी माप होगी, सीमा होगी, मेजरमेंट होगा, उसी से वो बनेंगे। ये उपयोगिता है, क्योंकि हम ऐसा नहीं बना सकते। अब हम घर बनाने ही निकले उदाहरण के लिए, तो हमारे पास जमीन के टुकड़े की माप होगी, इस पर ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है, तो वो सब मेजरमेंट हम लेंगे। तो बचपन से ही ये चीज चल रही है। हम कोई भोजन कर रहे हैं तो हमको कटोरी, चम्मच, प्लेट, बर्तन कुछ भी चाहिए। पानी पी रहे हैं तो हमने बर्तन लिया, या पुराने समय में आदमी ने चुल्लू ही बना लिया, तो सीमा बनी, एक माप बना। तो व्यक्ति के भीतर ये जो मापने की प्रवृत्ति है वो इतनी प्रवेश करती चली जाती है कि वो फिर हर चीज पर माप खड़ी कर देता है, मेजरमेंट खड़ा कर देता है। वो बनती है माया। एटीट्यूड ऑफ मेजरमेंट इज माया। हर चीज को मापते चले जाएंगे। अब उदात्त परम को कैसे मापेंगे? जीवन को भी हम मापते हैं उम्र से, इतनी उम्र हो गई, हम जन्मे थे, हम मर जाएंगे। एक जीवन की पूरी मेजरमेंट की व्यवस्था हमारे पास है। हम इतने साल जिए, अब हम इतने साल जी चुके हैं। ये सब हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक उपयोगिता के लिए शामिल है। और मनुष्य की विशेषता ये है कि उसने व्यवहारिक उपयोगिता के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीज़ों का निर्माण किया है। तो ये व्यवहारिक उपयोगिता का हुआ, लेकिन फिर ये सब हावी हो जाता है हर चीज़ पर। हम शांति को भी मापना चाहेंगे, हम प्रसन्नता को भी मापना चाहेंगे, हम प्रेम को भी, हम समस्वरता को भी मापना चाहेंगे। हम हर चीज़ को जीवन में जो गहनतम है मापना चाहेंगे, तब हम असफल हो जाएंगे और हम नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि माया से छिपा हुआ मैं सभी की समझ में नहीं आता। तो अगर उसको समझना है, उस परम को, तो अपनी सीमाओं को और सीमाओं में जीने की प्रवृत्ति को हमें त्यागना होता है। हमको असीमित और अज्ञेय में जीने का ढंग सीखना पड़ता है। एक कला है सीमित और ज्ञेय में जीने की कला, और एक है असीमित और अज्ञेय में जीने की कला, वो परम को जानने की कला है। अतः अज्ञानी जन मेरे जन्म से परे अविनाशी परमेश्वर स्वरूप को समझ नहीं पाते। जीवन के विराट प्रवाह को फिर वो कहाँ देख पाते हैं? जीवन जो इतने विराटता में बहता जा रहा है, जन्म मृत्यु से परे, हम इस क्षण में ठहरे हुए जब जीवन की अभिव्यक्ति दे रहे होते हैं, थोड़ा ठहर कर देखें। अचानक एक बिजली सी कौंधेगी और आपको लगेगा कि ये तो कितना रोचक और कितना मुक्तिदायी और कितना इनलाइटनिंग, कितना ज्ञान से भरा हुआ है कि इस क्षण जब हम कुछ कह रहे हैं, इस क्षण जब आप कुछ सुन रहे हैं और आप क्षण में ठहर गए हैं, तो आप समयातीत हो गए हैं। आप उस अविनाशी और अजन्मे में ठहर गए हैं, यानी कि जीवन के प्रारंभहीन, अंतहीन, अनंत स्वरूप में। तो ये जो जीवन बह रहा है इस क्षण बोलने और सुनने के रूप में, अजन्मा और अविनाशी, लेकिन हम उसको निरंतर देख रहे हैं जन्मे और विनाशी रूप में। ये जो कहा जा रहा है ये भी शाश्वत है, सुना जा रहा है वो भी शाश्वत है, उसका एक ढंग, लेकिन हमारे लिए तो वो बन रहा है और मिट रहा है। हम जीवन में भी बोझिल क्यों हो जाते हैं? हमारा जीवन भी थका थका सा, धुआं धुआं सा, राख राख सा क्यों हो जाता है? क्योंकि जीवन में हम हमेशा दिन गिन रहे हैं, दिन नाप रहे हैं। देखिए लोगों को, किसी के पास समय कम है, कोई समय काट रहा है। कैसे लोग जी रहे हैं, उनके जीने को देखिए। सुबह से शाम गणित बैठ रही है, टाइम टेबल बन रहा है। कई लोगों को तो मैंने सुना है
वो प्यार मोहब्बत भी टाइम टेबल बना के कर लेते हैं। इतने बजे इतना प्यार करना है, फिर टाइम टेबल में इतना बज गया तो अब ऐसे करना है वैसे। लोगों की प्रतिभा की तो सीमा ही नहीं है। लोग सकारात्मक नकारात्मक दोनों दिशाओं में बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। ध्यान टाइम टेबल से कर लेते हैं, प्रेम टाइम टेबल से कर लेते हैं, सब माया, सब मेजरमेंट। लेकिन ध्यान और प्रेम क्या है? वस्तुतः इस क्षण में असीमित जीवन से भर जाना, इस क्षण में उस अजन्मे अविनाशी जीवन से आपूरित हो जाना। एक क्षण को हम ठहरें और हम भूल जाएं कि हम जन्मे थे, हम मरेंगे, हम भूल जाएं कि ये पल आया है और ये पल जाएगा। हमारे भीतर एक अलग ही आसमान खुल जाता है। होता है ऐसा कि नहीं? इसलिए क्योंकि हम उसमें परम जीवन के संपर्क में होते हैं। लेकिन वो आदत जो हमारी है उसमें वो छुपा हुआ है। श्री कृष्ण इसीलिए कहते हैं कि उसको अज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। अब अज्ञानी कोई निंदा का ढंग नहीं है श्री कृष्ण का कहने का। अज्ञानी एक टाइप है जो एक खास व्यवस्था में अटका व्यक्ति है, वो नहीं समझ पाता क्योंकि उसने वैसी आदत बना ली है। अगर कोई जमीन से मुंह सटाकर ही चलने की आदत बना ले तो ऊपर फैले हुए असीम आसमान को वो कैसे देख पाएगा? वो नहीं देख पाएगा। असीम आसमान को देखना है तो आसमान की ओर आंखें उठानी पड़ती हैं और कभी कभी आसमान में उड़ान भरनी पड़ती है, अपनी सीमाओं को छोड़ना पड़ता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भूतकाल वर्तमान यहाँ तक कि भविष्य में आने वाले सारे मनुष्यों को मैं जानता हूँ। श्रद्धा एवं भक्ति के अभाव में मनुष्य मुझे नहीं जानते। अब ये सारे मनुष्यों को मैं जानता हूँ, इसका अभिप्राय क्या है? श्री कृष्ण कह रहे कि जो मन कैसे काम करता है हम उसको जानते हैं। अब वो लोग पीछे गए हों, अभी हों, आगे हों, इससे कोई अंतर तो नहीं पड़ता। मनुष्य का मन तो एक ही ढंग से काम करता है और हमने मन को जाना तो जान लिया। हमने एक मन की गहराई में हमने प्रवेश किया, अपने ही मन की गहराई में, तो हमने सभी लोगों के मनों को जान लिया क्योंकि अलग नहीं है। मोटे मोटे अर्थों में अगर हम देखें, लोगों के सुख दुख एक जैसे हैं, उनकी आशा निराशा एक जैसी है, उनके प्रेम प्रसन्नता शांति एक जैसी है। लोगों के जो जीवन के फैलाव हैं वो भिन्न भिन्न तो नहीं है। हम एक व्यवस्था को जानते हैं तो हम सब कुछ को जानते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे कि मैं सारे मनुष्यों को जानता हूं। अर्जुन को ये बात कह रहे कि तो इशारा उनका घूमकर वहीं पर है कि इसलिए तू ये भी जान कि मैं तुझे भी जानता हूं, तेरे मन को जानता हूं वो कैसे काम करता है। श्रद्धा एवं भक्ति के अभाव में मनुष्य मुझे नहीं जानते। श्रद्धा और भक्ति का अभाव। श्रद्धा एक बहुत ही रोचक चीज है और भक्ति जिसे श्री कृष्ण कह रहे हैं वो भी एक रोचक चीज है। भक्ति का लोगों के मन में जो स्वरूप है वो एक बड़ा विचित्र सा और बड़ा बचकाना सा पड़ गया है। किसी को भी अगर कहो कि भक्ति, तो लोगों के दिमाग में एक अलग छवि उभर आती है। भजन गाते, कीर्तन करते, मूर्ति को झूला झुलाते, भोग लगाते, ऐसा ही कुछ कृत्य करते हुए लोग लगता है भक्ति कर रहे हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है ना कि आजकल भक्ति मुझे पकड़ी हुई है। तो भक्ति क्या कर रहे हैं? कुछ बच्चों का खेल कर रहे हैं, उसको भक्ति कहते हैं। इतना साधारण होता, इतना आसान होता तो श्री कृष्ण कह देते कि ठीक है, यही करना, मेरी मूर्ति लेके घूमते रहना, नहलाते रहना, सुलाते रहना उसको और सब करते रहना और जान जाओगे उस परम जीवन को। लेकिन जाना तो कोई आज तक नहीं। क्यों कहना पड़ रहा है उनको? श्रद्धा
जीवन के प्रति एक ग्रहणशीलता है। श्रद्धा को हम कैसे समझेंगे? श्रद्धा जीवन के प्रति एक ग्रहणशीलता, रिसेप्टिविटी। जीवन के प्रति हमारे दो ही ढंग हो सकते हैं, या तो खुले हुए या बंद। बंद कब होते हैं? जब हम अपनी कुछ निश्चित धारणाओं, मान्यताओं, विश्वासों से आच्छादित हो जाते हैं, घिर जाते हैं, तो हम एक कैद निर्मित कर देते हैं। उस कैद में हम बंद हो जाते हैं। तो तमाम लोगों के, अधिकांश लोगों के जीवन बंद हैं, क्योंकि वो किसी सीमित अवधारणा में घिरे हुए हैं, वो किसी सीमित अवधारणा में कैद है, बंद है। श्रद्धा कब होगी जीवन में? श्रद्धा होगी जब हम खुले हुए और ग्रहणशील होंगे, ओपन एंड रिसेप्टिव। खुला हुआ और ग्रहणशील व्यक्ति ही श्रद्धावान है, हमेशा ध्यान रखें। और भक्ति रहित, भक्ति है जीवन की लयबद्धता में आ जाना। जब हम खुले हुए और ग्रहणशील होंगे तब हम भक्त भी होंगे। भक्त या भक्ति जीवन की लयबद्धता में आ जाना। हम जिस तरह से काव्यात्मक ढंग से भी हम उपयोग करते हैं, वहां से भी उस चीज को समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के जीवन की ही लय में हो तो कहेंगे आजकल तो उनकी भक्ति में लगे हुए हैं। भक्ति का अर्थ है कि कुछ ऐसी व्यवस्था है जिसके तारतम्य में, जिसके सामंजस्य में हमारा जो सामंजस्य है वो फिट हो रहा है। तो जब जीवन की समग्रता के साथ हमारे जीवन की जो व्यवस्था है वो सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, हम अपने सीमित सत्ता के अनुसार चलना बंद कर देते हैं और हम उस असीमित को काम करने देते हैं, तो भक्ति है। भक्ति का अभाव तब है जब व्यक्ति कर्ता बना हुआ है, वो सोचता है मैं ही सब कर रहा हूं। और भक्ति घटती कब है? जब व्यक्ति अकर्ता में प्रवेश करता है और ये जान लेता है कि अस्तित्व ही करता है, वो स्रोत ही करता है, हम माध्यम हैं। तो ये हो गई भक्ति। तो कुल मिलाकर श्री कृष्ण की इस बात को जब सूत्र में हम ढालेंगे तो हो जाएगी, खुला हुआ, ग्रहणशील, लयबद्ध, संस्वरित व्यक्ति, हार्मोनाइज्ड, वही जान पाता है उस जीवन के परम रहस्य को, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं अपना होना। मुझे नहीं जानते। मुझे नहीं जानते मतलब एक व्यक्ति नहीं, वो जो विराटता है, व्यापकता है, उसे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भारतवंशी अर्जुन, विश्व के संपूर्ण प्राणी इच्छा एवं द्वेष से उत्पन्न सुख एवं दुख के द्वंद्व में पड़कर मोह को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हैं और जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वैसे राग द्वेष जनित मोह रूपी द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से ऐसे भक्त सब प्रकार से मुझको भजते हैं। अनेकों बार श्री कृष्ण ये बात कहे आए हैं, फिर से उसी बात को वो दोहरा रहे हैं कि इच्छा एवं द्वेष से उत्पन्न सुख दुख के द्वंद्व में पड़कर मोह को प्राप्त होते हैं। इच्छा, कामनाओं का, डिजायर्स का जो एक्सपेंशन है, वो बुरा नहीं, वो जैसा है वैसा है। और ये द्वेष और द्वंद्व, इच्छाएं द्वंद्व पैदा करती हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं, और उस कॉन्फ्लिक्ट से व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष पैदा होते हैं। क्योंकि द्वंद्व खड़ा होगा तो या वो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। पूरी होने की तरफ राग यानी कि उसका लगाव बनेगा, और नहीं पूरी होगी तो एक द्वेष, क्यों नहीं हुई, कैसे हुई, ये सब पैदा होगा। और सुख दुख का द्वंद्व, इससे मोह बनता है। सुख दुख का द्वंद्व क्या है? व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं कर पाता। समझदार व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, वो जानता है ये जो जीवन है डांस ऑफ प्लेजर एंड पेन है, ये जीवन सुख दुख का एक नृत्य है, ऐसे ही चलेगा। एक उठती हुई लहर
सुख जैसी है, और जो लहर उठी है वो गिरेगी, वो दुख जैसी होगी। तो जीवन में कोई भी हो, कोई भी अपवाद नहीं है, वो इस सुख दुख के द्वंद से चलता रहेगा। ये प्लेजर और पेन आता जाता रहेगा। मोह क्यों पैदा होता है? सुख यानी कि चढ़ती हुई लहर, जो सुखद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फील गुड है, व्यक्ति उसको पकड़ लेना चाहता है, उसको स्थायी बना लेना चाहता है। और दुख, दुखद स्थिति, गिरती हुई लहर, उससे बचना चाहता है और उसको अपने से दूर फेंकना चाहता है। यहीं से मोह पैदा होता है। अगर वो वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लेता है कि सुख आया है, ये सुख भी जाएगा, ये दुख आया है, ये दुख भी जाएगा, सुख दुख की ये सारी स्थितियां घटती चली जाएंगी। समझदार ज्ञानी व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर लेगा, अटकेगा नहीं। अब अटकने में क्या होता है, जब सुख आता है तो मोहग्रस्त व्यक्ति सुख का भी आनंद नहीं ले पाता, और जब दुख आता है तो दुख का समाधान नहीं ढूंढ पाता, क्योंकि इतने उपद्रव, इतने द्वंद्व से घिर गया होता है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा नहीं कि सुख को अपने से दूर फेंक देता है या दुख उसके जीवन में आता ही नहीं। सुख आता है, सुखी होता है, यानी कुछ अच्छी उपलब्धि, कोई अच्छी व्यवस्था, जीवन में जो कुछ भी अच्छा है ज्ञानी के साथ होगा तो ज्ञानी भी उसको एंजॉय करेगा, और कुछ बुरा ज्ञानी के साथ होगा तो उसको भी उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो शांत रहेगा, ठहरा रहेगा। वो जानता है जो अच्छा नहीं हुआ वो भी बीत जाएगा, और जो अच्छा हुआ वो भी बीत जाएगा। ये यहाँ सब कुछ बीत रहा है, यहाँ कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। ये एक बीतता हुआ जीवन है, सब बीत जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ बीत जाएगा, यहाँ कुछ ठहरा नहीं रहेगा। ये स्थिति हो गई मोह से परे। हम मिले हैं, ये मिलना चिरंतन नहीं है, कल को कुछ भी हो सकता है। कल को कोई स्थिति परिस्थिति बन सकती है, लेकिन हम मिलते हैं किसी से और उसको पकड़ लेना चाहते हैं। सुख आया, सुख को पकड़ लेना चाहते हैं, इसको हम जाने नहीं देंगे, और फिर इतना इतना जोर से पकड़ते हैं कि वो सुख दुख में बदल जाता है। तो जो लोग ज्यादातर दुखी दिखाई दे रहे हैं वो मोह के कारण दुखी दिखाई दे रहे हैं। वो दुख ने उनको उतना दुखी नहीं बनाया है जितना सुख पर उनकी पकड़ ने उनको दुखी बना दिया है। तो ज्ञानी व्यक्ति के लिए ये सब बदलते हुए ढंग है, ये बदलता चला जाएगा, वो मोह नहीं होगा। और जो मोह से ग्रस्त है वो उस परम जीवन की तरफ नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करते हैं, निष्काम भाव यानी तटस्थ होकर, तटस्थ होकर क्या, उठती गिरती लहरों को स्वीकार करके जो जीवन के कृत्यों को घटने दे रहा है, जो अकर्ता की अपनी समझ और अवस्था से कर्मों को घटने दे रहा है, उसी के श्रेष्ठ कर्म है, और उसी के पाप नष्ट हो गए हैं। पाप एक ही चीज है, जीवन को सीमाओं में बंद कर देना, जीवन को अवधारणाओं में बंद कर देना, वही एक पाप है। जीवन को उसकी उन्मुक्तता, विराटता में देखना, वही पुण्य है। और राग द्वेष जनित मोह रूपी द्वंद्व से, वही पहले की बात, राग द्वेष का द्वंद्व जो है, मुक्त होकर दृढ़ निश्चय से ऐसे भक्त मुझे सभी प्रकार भजते हैं। दृढ़ निश्चय ऐसा नहीं है कि बनता है, जब द्वंद्व नहीं होता है तो वो जो निश्चय है वो प्रवाहपूर्ण होता है। दृढ़ निश्चय कोई चट्टान जैसा दृढ़ नहीं है, दृढ़ निश्चय है नदी के बहने जैसा। और नदी बहेगी कब? जब अवरोध हट गए होंगे। राग द्वेष की चट्टानें, अपनी मान्यताओं विश्वासों की चट्टानें, इससे हम जीवन के प्रवाह को अवरुद्ध कर लेते हैं, वो अवरुद्ध हो गया है।
तो श्री कृष्ण जिसको कह रहे कि ये सब जब हट गया तो ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से मुझको भजता है, हर प्रकार से, अर्थात जीवन में वो जो कुछ भी कर रहा है, जीवन में उससे जो कुछ भी हो रहा है, वो उसका भजन ही है, वो उसके साथ जीना ही है, उस स्रोत, उस परम के साथ ही जीना है। कबीर भी जिसको कहते हैं ना कि उठते हैं बैठते हैं वही उसकी परिक्रमा है, जो भी भोजन करते हैं वही उसका भोग है, जो बोलते हैं वही उसकी प्रार्थना है, स्तुति है। वो अवस्था आ जाती है जब हम इस सुख दुख पर पकड़, राग द्वेष की पकड़, अपनी सीमित मान्यताओं की पकड़, इन सब की जो चट्टानें अपने जीवन के प्रवाह से हटा देते हैं तो सारे द्वंद्व चले जाते हैं, जीवन बहता है। एक बहता हुआ जीवन ही दृढ़ निश्चयी है। बहते प्रवाह को देखो कितना दृढ़ निश्चयी है, मार्ग की चट्टान को भी एक दिन तोड़ देता है, या उसके किनारे से बह जाता है या उसके ऊपर से बह जाता है। बहते हुए दरिया को कोई चट्टान नहीं रोक पाती, ये उसका दृढ़ निश्चय है। लेकिन दृढ़ निश्चय ऐसा विल पावर नहीं कि मैं ऐसा करके मानूंगा। व्यक्ति हट गया है, समग्रता ही गतिमान है, और जब समग्रता के साथ कोई गतिमान है तो फिर समग्रता ही, वो टोटलिटी ही उसके लिए पथ निर्मित करती है। तो जो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा भक्त सब प्रकार से मुझको भजता है, यानी कि पूरा जीवन ही उसका परमात्मामय हो जाता है। आगे कहते हैं कि मेरे शरणागत होकर वृद्धावस्था तथा मरण से मुक्ति का प्रयत्न करते हैं, वे परम ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। दूसरा अनुवाद कहता है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। अब यहां पर एक रोचक बात देखिए, ये एक श्लोक एक पूरी कहानी को हमारे सामने रख रहा है। वो कहानी क्या है? सुनते ही अगर आपको स्मरण नहीं आया तो हमारे इशारा करते ही आपको स्मरण हो जाएगा। बुद्ध का खोज में निकलना, जरा मरण मृत्यु का ये जो दुख था जिसको बुद्ध ने देखा, बुढ़ापा देखा, मृत्यु देखी, उसके लिए वो मुक्ति के यत्न के लिए वो आगे गए। ये पूरा घटनाक्रम, ये उसी के घटनाक्रम को सामने रख दिया इस श्लोक ने, या यूं कहें कि इसने बुद्ध की जो यात्रा थी उसी को सामने रख दिया। मेरे शरण होकर बुद्ध जब गए तो वो अस्तित्व की शरण में हो गए थे। पहले संसार की शरण थी, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, वैभव, उसकी शरण में थे बुद्ध, और फिर वो हो गए अस्तित्व की शरण में। बुद्ध से ज्यादा शरणागति वाला व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा। तो ये उसी कहानी को यहां पर पूरी तरह से व्याख्यायित कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है ये सूत्र। बुद्ध ने भी क्या देखा था? यही जरा मरण, उससे मुक्ति का यत्न। उनको यही तो नजर आया कि यही जीवन है तो क्या जीवन है, तो इससे आगे या इससे कुछ जीवन की अलग व्यवस्था है या नहीं है, कि यही सब कुछ समाप्त हो जा रहा है। मेरे शरण होकर, तो बुद्ध के जीवन को जरा देखें तो वही शरण का एक ढंग है कि एक व्यक्ति जिसने एक झटके में अपने को अस्तित्व की धाराओं को सौंप दिया। क्या होगा पता नहीं, कल क्या लाएगा पता नहीं। अभी का सारा जीवन एक निश्चितता में बंधा हुआ था, एक सुरक्षा में बंधा हुआ था, और अचानक
उस युवक ने अपने को असुरक्षा और अनिश्चितता के हवाले कर दिया। असुरक्षा और अनिश्चितता की प्रज्ञा में पूरी तरह अपने को ढाल देना, डाल देना, उसमें बह जाना, वही है शरण में होना। शरण का मतलब ये नहीं है कि हम किसी ईश्वर की शरण चले गए, किसी ऐसी काल्पनिक दुनिया में चले गए। लोग ऐसी शरण की बात करते हैं ना, मैं कृष्ण की शरण में हूँ, मैं राम की शरण में हूँ, मैं राधा की शरण में हूँ, मैं देवी की शरण में हूँ, मैं शरणागत हूँ। पैर पकड़े पड़े हुए हैं, अब पैर भी मूर्ति के या काल्पनिक पैर, लेकिन वहाँ भी वो आस क्या लगाए हुए हैं कि ये बचाएंगे हमको, ये जिनकी शरण में हम गए हैं वो बचाएंगे हमको। शरण में जाने का आम व्यक्ति का जो आशय और अभिप्राय होता है कि मैं आपकी शरण आया हूं, बचा लो मुझको। जैसे कोई समर्पण करता है ना, जैसे डाकू लोग पहले चंबल में आत्मसमर्पण करते थे, वो भी शरण चले जाते थे सरकार की, मैं शरण में आ गया हूं, बचा लो मुझको। शरण कोई आत्मसमर्पण नहीं है। शरण अनिश्चितता की प्रज्ञा में, असुरक्षा के परम स्वीकार में अपने को छोड़ देना है। जैसे बुद्ध ने छोड़ दिया, अचानक एक झटके में सारी सुख सुविधाएं, राजमहल का वैभव, निश्चितता सब गई। अब जीवन कहाँ ले जाएगा कुछ पता नहीं, जीवन का कुछ होगा कुछ पता नहीं, होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, कल भोजन मिलेगा नहीं, जिएंगे कि नहीं, बचेंगे कि नहीं, कुछ पता नहीं। अस्तित्व ने संभाला और किया क्या उन्होंने? जरा मरण से छूटने का यत्न समझना, जो साधना का वर्णन है उन्होंने जाकर समझा क्या है, यही जीवन है, ऐसे ही वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसको यहाँ पर लिखा गया है कि वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। उसी को हम कहते हैं बोध को उपलब्ध होना। बुद्ध ने सब खोजा, खंगाला, खटखटाया, अपने को निखारा और फिर वो उस ब्रह्म को, उस संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान गए। संपूर्ण कर्म को जान गए तो वो अकर्ता में प्रवेश कर गए। वो ब्रह्म को जान गए तो जीवन की अंतर संबंधित अंतर्निर्भर व्यवस्था को जान गए। संपूर्ण अध्यात्म को जान गए तो अध्यात्म के सार को जान गए। जो कुछ उन्होंने देशनाएं दी संपूर्ण अध्यात्म का सार है। इस श्लोक को समझना है तो बुद्ध के राजमहल के त्याग से लेकर उनकी साधना और बोध की उपलब्धि की सारी कहानी को समझ लें। ये उसी का वर्णन कर रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में वही चीज है, वैसा ही उसको होना है। तो शरण एक बहुत ही अद्भुत चीज है। बुद्ध शरण में गए और बुद्ध के ही समकालीन महावीर रहे। महावीर ने उसको कह दिया अशरण। तो एक शरण और एक अशरण, गहराई में दोनों का एक ही अर्थ है। महावीर का अशरण वो एक व्यक्ति के समझाने के लिए थोड़ा नजदीक आ जाना है। वो कहते किसी व्यक्ति व्यवस्था उसकी शरण में नहीं जाता हूं, मैंने छोड़ दिया अपने आप को, किसी की शरण में नहीं हूं। किसी की शरण में नहीं हूं तो अस्तित्व की शरण में हूं। बुद्ध ने शरण शब्द का उपयोग नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसको जिया। जो सचमुच में शरणागति को होता है वो जीता है, वो बोलता नहीं। जैसे जो सचमुच प्रेम में होता है वो प्रेम को जीता है, प्रेम को बोलता नहीं। जो सचमुच में शांति में होता है वो शांति को जीता है, बोलता नहीं। जो सचमुच समर्पण में होता है वो ये बोल ही नहीं पाता कि मैं समर्पण में हूं। मैं समर्पण में हूं। मैं कौन होता हूं समर्पण में होने वाला? क्योंकि मैं नहीं भी हो सकता हूं। आज आए गुरुजी बहुत अच्छे लग रहे थे, गुरुजी आपके समर्पण में, आपकी शरण में। कल को गुरुजी से मूड खराब हो गया, कल अपनी शरण वापस लेता हूं, अपना समर्पण वापस लेता हूं। आमतौर से तो लोग यही कर रहे हैं। तो ये शरण समर्पण दो कौड़ी के लोगों के। तो मैं समर्पण में हूं, मैं शरण में हूं, हम बोल ही कैसे सकते हैं? हम बोल ही नहीं सकते। तो इसीलिए बुद्ध ने नहीं बोला उस बात को, लेकिन जो उन्होंने जीकर दिखाया वही वास्तविक शरण थी। छोड़ दिया जीवन में।
आज की आधुनिक भाषा में, मेरी भाषा में उसको कहें तो उतना ही उसमें हम कहेंगे कि अनिश्चितता की प्रज्ञा में, संपूर्ण असुरक्षा के स्वीकार में जीना। फिर हम जीवन के रहस्य को तो जान ही लेंगे। अगर कोई इतनी पात्रता पूरी कर देता है फिर तो जीवन जान ही लिया जाता है। फिर जीवन जानने में कोई बहुत देर नहीं रह जाती, फिर बोध घटता ही है। और 7वें अध्याय का अंतिम श्लोक आज आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अब यहां पर जो टर्मिनोलॉजी श्री कृष्ण उपयोग कर गए हैं इसके बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी आगे अर्जुन प्रश्न करके उसको समझने वाले हैं। क्योंकि सुनते ही श्रोता के मन में ये प्रश्न उठेगा, ये अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ क्या है? तो मैं देख रहा हूं आज आगे अर्जुन बाबू वो पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अब वो आगे पूछेंगे तो उसमें चला जाएगा। यूं ये 7वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और बस एक चीज यहाँ पर हम आगे ले सकते हैं, जो श्री कृष्ण कहते हैं मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अंतकाल, अंतकाल से भी लोगों ने बहुत भ्रम पाल लिया है। मरने का समय, इसे लोग अंत काल में बड़ी धार्मिकता दिखाते हैं, भजन कीर्तन शुरू हो जाते हैं। कई बार लोगों को लगता है कोई मर रहा है तो सारी धार्मिकता वहाँ कर दो, पाठ बिठा दो, यज्ञ बिठा दो, हवन बिठा दो, और नहीं कुछ है तो प्ले कर दो, सब लगाकर स्पीकर वगैरह, मंत्र वंत्र चलते रहें उसके भीतर, वो सब कर दो। होता है ना, कई लोग तो गीता पाठ ही शुरू कर देते हैं, कोई मरने वाला है गीता पाठ। अंतकाल, श्री कृष्ण का अंतकाल वर्तमान, हर पल अंतिम पल है। जो इस बात को जानता है, श्री कृष्ण कह रहे वो मुझे जानता है अंतकाल में। अंतकाल यानी कि जो कहीं आएगा, वो तो मेजरमेंट में हो गया अंतकाल। ये है बियॉन्ड मेजरमेंट। अभी यहीं इसी पल में जो जीता है वो उस परम को जानता है, वो उस स्रोत को जानता है। ये इस सूत्र की थोड़ी सारभूत बात है। तो 7वें अध्याय में श्री कृष्ण ने बड़े सूत्रात्मक ढंग से बहुत सारी बातें रखी, मनोविज्ञान को, मन की परतों को समझाया, कई प्रकारों को समझाया, और बड़े व्यवस्थित ढंग से उन्होंने अर्जुन के लिए कई रास्ते खोले और खोज की, यात्रा की, श्रद्धा की, भक्ति की समझ को उसके सामने रखा। और अंत में उन्होंने विशुद्ध वर्तमान में जीने की जो बात है वो भी कह दी। अर्जुन की भी समस्या वही है कि वर्तमान में नहीं है, सारे लोगों की वही समस्या है। तो यहां पर ये 7वां अध्याय पूरा होता है बड़े सुंदर ढंग से। अब अगले सेशन से 8वें अध्याय में हम लोग चलेंगे, तो अर्जुन पूछना शुरू करेगा। और अर्जुन का चरित्र यहां पर जैसे गढ़ा गया है गीता में, वो देखा जाए हर साधक के मनोविज्ञान के हिसाब से गढ़ा गया है। क्योंकि श्री कृष्ण जैसे ही बोलते हैं और जैसे ही साधक के भीतर जो प्रश्न बनने वाले होते हैं, अर्जुन वही प्रश्न आगे पूछने लग जाता है। ऐसा ही मन है। तो जो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं सारे मनुष्यों को जानता हूं, यानी कि सारे मन को हम जानते हैं, तो अर्जुन हमारे सामूहिक मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हर सीकर के मन का। तो अब जैसे जैसे वो यात्रा आगे आएगी तो उसमें हम लोग आगे चलेंगे।